नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RSMSB के एग्ज़ाम्स के बारे में। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो देखिए जो आपका RPSC है वो एक अलग लेवल के क्वेश्चन पूछता है। वहीं अगर आप बात कर रहे हैं आपके अधीनस्थ चयन बोर्ड की यानी RSMSSB की, तो इसका लेवल एक अलग लेवल पर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, मॉडरेट टू हार्ड पेपर आपको देखने को मिलेगा। बात करते हैं अब अपने थर्ड ग्रेड एग्जाम की, तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि आपको इजी एग्जाम तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। आपका जो एग्जाम होगा वो मॉडरेट से लेके हाई लेवल तक होगा। जैसे कि क्योंकि आपको पता है कि इस बार लगभग 15 लाख से ज़्यादा फॉर्म डाले गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत हार्ड लेवल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देखिए सीट्स बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं RSMSB के सबसे फेवरेट टॉपिक की। देखिए, सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या है RSMSB का, जो मैच करो वाले यानी जो मिलान करो वाले क्वेश्चंस होते हैं, मिलान करो वाले प्रश्न होते हैं, उनको RSMSB ज़्यादा पूछता है। क्योंकि ये क्वेश्चन एक तो टाइम टेकिंग होते हैं, दूसरा इसमें आपको डीप से डीप नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे अगर एक क्वेश्चन के अंदर 4 स्टेटमेंट दे दी गई तो आपको चारों स्टेटमेंट अच्छे से याद होनी चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर 90% चांसेस है कि आप वहाँ पर उस क्वेश्चन को रोंग ही करने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखिए, सबसे पहले बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा मिलान करो वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, मिलान करो मतलब कैसे, इसमें आपको हो सकता है कुछ प्रमुख घटनाएं दे दी जाएं और उनके वर्ष को आपको मैच करना हो, या कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के नाम दे दिए जाएं और उनको उनके स्थान से मैच करना हो। इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर की, तो अब मान के चलिए कि एक पेपर के अंदर कम से कम आपको 10 से 15 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मिलान करो से मिलेंगे। अब देखिए 10 से 15 का मतलब कैसे है, जैसे अगर एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया, ठीक है, तो आपको लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास मिल जाएंगे। लेकिन वहीं अगर ये पेपर अगर हार्ड लेवल का पेपर रखा गया तो कम से कम आपको 15 क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग वाले से। तो गाइस, बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है आपका सत्य असत्य कथन। देखिए, यहाँ पर RSMSB के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये जो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। ऐसा कभी भी कोई भी एग्जाम RSMSB ने कंडक्ट नहीं किया जिसमें उसने कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन स्टेटमेंट के ना डाले हो। 101% आपसे कथन वाले क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। चाहे जैसे आपको 4 कथन दे दिए जाएंगे, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी जाएंगी 4 कि जैसे आप मान सकते हैं कि किस, जैसे अरावली की ऊंचाई है या सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, उसका नाम दे दिया, तो ये सही है या गलत है। इस तरह से 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे देंगे और उनमें से फिर आपको या तो असत्य छांटना होगा या सत्य छांटना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन क्या है, एक तो इसमें टाइम कंज्यूम होगा, दूसरा वही चीज़ है कि आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट होगा क्योंकि आपको चारों स्टेटमेंट पता होने चाहिए। साथ साथ कई बार तो मतलब इतना लेवल भी हार्ड बना देते हैं कि उसमें आपको 2-2 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट और थर्ड सही है या सेकंड और फोर्थ सही है या 1, 2 और 3 तीनों सही है। इस तरह के मतलब लेवल क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखें, बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, तो हम आगे सभी क्वेश्चंस को किस तरह सोल्व करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ध्यान रखें, सबसे पहले मैंने आपको एक फर्स्ट पॉइंट बता दिया है आपका, जिसमें कि आपको मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करो वाले क्वेश्चन मिलेंगे कम से कम 10 से 15। सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं सत्य असत्य की, तो सत्य असत्य क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन। अगर ईजी आया, अगर एक इजी पेपर रखा गया तो लगभग 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन अगर एक हार्ड लेवल पेपर सेट किया गया तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वाले ही मिलेंगे यानी सत्य सत्य पर मिलेंगे। तो गाइस, बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट है आपका डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं, जो कि आपको पता है जैसे गाइड में महत्वपूर्ण कथन के रूप में लिखे होते हैं, या आपको वैसे भी जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। इस तरह के जो मतलब बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके, या आप कह सकते हैं उनको वन लाइनर भी, ठीक है। कुछ जैसे कि अब आपसे पूछ लिया कि जो घग्गर नदी है, ठीक है, वो कहाँ से प्रवेश करती है, या मतलब बिल्कुल सिंपल, या जैसे कि चंबल नदी है वो मतलब कौन से जिले से रिलेट करती है, तो कोटा, ये सबको पता है। तो ये बेसिक से क्वेश्चन है। इस तरह के जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो अगर आपको आते होंगे तो फटाफट से टिक कर देंगे, अदरवाइज आप उन्हें फिर स्किप कर सकते हैं, तो इनमें ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये लगभग आपको 50% देखने को मिलेंगे। देखिए गाइज, ऐसा नहीं है कि आपके कुछ ज़्यादा आपको डीप पढ़ना है। राजस्थान जीके के स्टेटमेंट वही रहने वाले हैं, राजस्थान जीके का पैटर्न भी वही रहने वाला है। बस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी लैंग्वेज को थोड़ा हार्ड कर दिया जाएगा और उसमें आपको ज़्यादा टाइम वाले जैसे 4-4 स्टेटमेंट, 3-3 स्टेटमेंट इस तरह से दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से उठा के पूछ लेगा, वही राजस्थान जीके का वही पैटर्न है, वही
जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड चला रहा है वही चलता रहेगा, बस थोड़ा सा उसको टाइम टेकिंग बना दिया जाएगा। तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रम, ठीक है, यानी सीक्वेंस आपसे जरूर पूछा जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं राजस्थान के भूगोल की, तो राजस्थान के भूगोल से आपको 101% क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि आपको क्रम पूछा जाएगा। जैसे उसमें आपको 4 चोटियों के नाम दे दिए जाएंगे, और या फिर आपसे 4 नदियों के नाम दिए जा सकते हैं, और उसमें पूछा जाएगा कि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका क्रम क्या लगता है, ठीक है। तो पहले कौन सी नदी आती है, फिर कौन सी, फिर कौन सी, इस तरह से। या फिर इसी तरह से आपको हो सकता है चोटियों के नाम दे दिए जाएं, या कुछ नदी घाटी परियोजनाओं के नाम दे दिए जाएं, जिसमें कि आपको ये बताना होगा कि पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण में इनका क्रम क्या लगता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कब सोल्व करेंगे, जब आपको मैप आता होगा। इसी तरह से गाइस अगर मैं बात करूं हिस्ट्री के अंदर जो प्रमुख घटनाएं रहती है आपकी, उनसे ज़रूर आपके क्रम वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने पहले भी देखा होगा कि तराइन का युद्ध हो गया, ठीक है, इस तरह से कि तराइन का युद्ध हुआ था, फिर इसी तरह से 4 अलग अलग घटनाएं दे दी जाएंगी। तो कौन, इनको क्रम से लगाना पड़ेगा कि कौन सी पहले नंबर पे थी, कौन सी सेकंड नंबर पे थी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको अच्छे तरीके से फैक्ट को याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फैक्ट को ढंग से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री की घटनाओं की, ज़्यादातर क्वेश्चन अगर क्रम की बात करूँ तो हिस्ट्री की घटनाओं से पूछे जाएंगे, और भूगोल से तो 101% चांसेस हैं या तो आपसे फिर वहाँ डायरेक्ट पूछे जाएंगे या फिर सीधा इसमें क्रम से पूछे जाएंगे। तो हमने बात की कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मैंने आपको पूरा पैटर्न समझा दिया है। 50% क्वेश्चन, जैसे अगर आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाला है राजस्थान जीके से, तो उसमें कम से कम यानी 50 क्वेश्चन हो गए। 100 मार्क्स का मतलब हो गया 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो 50 में से कम 25 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें वन लाइनर की तरह से जो इजी क्वेश्चंस आप मान सकते हैं। बात करते हैं इसके बाद कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे मिलान वाले से, ठीक है, जिसमें आपको 4-4 स्टेटमेंट दी जाएंगी। थर्ड इसमें बात करते हैं, उसके बाद आपको 5 से 7 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके सत्य और असत्य कथन से, ठीक है, और लास्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके जो क्रम वाइज दिए जाएंगे, ठीक है, उसमें 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इस तरह से दिए जाएंगे, वो डालेंगे आपके क्रम में। तो ये आपका पैटर्न लगभग रहने वाला है राजस्थान जीके का। अब बात करते हैं गाइस, हमें ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन किस तरह के दिए जाएंगे, अब इनका सोल्यूशन क्या है, इनको पढ़ना किस तरह से है। तो देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको चाहिए मैप। देखिए मैप को मैंने हर बार आपको हर वीडियो में बताया है कि चाहे आप कोई भी गाइड लें, कोई भी बुक लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे जब भी आप तैयारी करें तो साथ में मैप आपके पास ज़रूर होना चाहिए। देखिए मैप से आपको, अभी तो मैप की बहुत अच्छी बुक वगैरह आ गई है मार्केट में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिखवाल की जो मानचित्रावली है वो बहुत बेस्ट है। जैसे अगर क्रम वाले क्वेश्चन आए तो आप कैसे सोल्व करेंगे, मैप से ही अगर आपने पढ़ा है तो ही आप याद रख पाएंगे। जैसे आपको पता है कि सोम नदी कहाँ से कहाँ तक है, जैसे उत्तर से प्रवेश करती है या दक्षिण से प्रवेश करती है, एमपी से कौन कौन सी नदी प्रवेश करती हैं, या इसी तरह से आपके जो भरतपुर साइड से जो एरिया लगता है वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ हैं, या वहाँ पर किस तरह का पठार है, कहाँ पर अरावली है, ये सब चीज़ें आपको तभी याद रह सकती हैं जब आप उनको मैप से पढ़ें। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप इनको मैप से तैयार करें। खासकर अगर बात करें आप भूगोल की तो आप उसके लिए मैप ज़रूर तैयार करें। बात करते हैं गाइस अपने सेकेंड पॉइंट की, जो मैंने आपको बताया था कि मिलान करो वाले क्वेश्चंस। अब देखिए इनको किस तरह से सोल्व करना है, तो जो मिलान करो वाले क्वेश्चंस हैं उनका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। देखिए ऐसा नहीं कि हार्ड कुछ अलग से कुछ उठा के पूछ लेगा, क्वेश्चन के स्टेटमेंट वही होंगे, बस 4 स्टेटमेंट दी जाएंगी। अब देखिए इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यानी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर आप फर्स्ट टाइम ही एग्जाम में डायरेक्ट देखेंगे और आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको 3-4 क्वेश्चन करने के बाद ही आपका जन होना शुरू हो जाएंगे, आपको लगेगा कि बहुत हार्ड पेपर है और आप उसको पूरा सोल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि एक तो आप फैक्ट को अच्छे से तैयार करें। पहली बात तो जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो फैक्ट को अच्छे से तैयार करें, अच्छे से उनका रिविजन करें, साथ साथ आप उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस तरह के जो क्वेश्चंस बनते हैं, कोई भी आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए या आपकी जो गाइड लेंगे आप साथ में, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस डाले गए होते हैं, तो आप उस तरह के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बात करते हैं गाइस थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट मैंने अभी आपको इसी में ही इंक्लूड करके बता दिया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। चाहे आप इसमें बात करें भूगोल की, चाहे आप बात करें इतिहास की, चाहे आप बात करें कला संस्कृति की, ठीक है, तो सभी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप एग्ज़ाम में श्योरिटी रखें कि आप पूरे पेपर को सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज इतना टाइम टेकिंग पेपर होता है कि आप कंप्लीट पेपर को तो देख भी नहीं पाएंगे, प्लस आपके पास वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है इस बार, तो नेगेटिव मार्किंग का भी ध्यान रखें कि नेगेटिव मार्किंग में अगर आपको कन्फ्यूज़न रहा कहीं भी तब भी आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए सबसे बेस्ट क्या है कि आप बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको फैक्ट ऑटोमेटिकली अपने माइंड में बार बार सिलेबस आपका रिवाइज होता रहेगा। सेकेंड, आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो उससे क्या है कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे।
तो ये ध्यान रखें, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें, चाहे कोई ऑब्जेक्टिव बुक ला के प्रैक्टिस करें, चाहे फिर आपके पास जो भी गाइड है उसमें अगर कुछ भी क्वेश्चन डाल रखे हैं ऑब्जेक्टिव के, तो आप वहाँ से भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और ध्यान रखें, ऐसा कुछ ना करें कि जिसमें आपको सीधा वन लाइनर के फॉर्म में आप याद कर रहे हो। बहुत ज़रूरी है कि आप जो कथन वाले क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करें, मिलान वाले क्वेश्चंस हैं, क्रम वाले क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर प्रैक्टिस करें। बात करते हैं गाइस इसके बाद आपके जो भी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो देखिए, ज़्यादा पीछे के क्वेश्चंस को, जैसे भी कई कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि 2013 वाला या 2012 में जो एग्ज़ाम्स हुए थे वो आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाए। तो देखिए गाइज, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2013 वाला या हो सकता है 2015-17 में कोई पेपर होते थे, तो उनका लेवल RSMSB का बिल्कुल अलग था। अब जो पैटर्न चल रहा है लगभग आप मान सकते हैं 20, 21, 22 वाले, आपको इन्हीं की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हर बार पैटर्न बदलता है। अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो लेवल भी आपको एग्ज़ाम का हार्ड ही देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है कि जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं आप उनकी प्रैक्टिस करते रहे। जैसे मैंने अभी लाइब्रेरियन की वीडियो डाली थी, RSMSB के लाइब्रेरी का पेपर हुआ था कल, उसकी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी थी। अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखे तो आप उनको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें। उसमें लगभग हमने 80 क्वेश्चन राजस्थान जीके के करे हैं, तो उससे आपको पेपर के पैटर्न का पता चलता रहता है कि लेटेस्ट पैटर्न ये चल रहा है, और आपका भी लगभग उसी तरह का पेपर पूछा जाएगा। गाइज, एक लास्ट पॉइंट और ध्यान रखें आप कि अगर आपका, जैसे आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है और कई शिफ्टों में आपका एग्जाम होने वाला है, ये आप सभी जानते हैं। लगभग आपका कम से कम 4 से 5 शिफ्ट लगेंगी और 4 से 5 शिफ्ट में आपका जाके पेपर कंप्लीट होगा। तो उस कंडीशन में क्या होने वाला है, ऑब्वियसली आपकी नॉर्मलाइजेशन होगी। तो देखिए, सबसे बेस्ट क्या है, नॉर्मलाइजेशन जब भी होती है तो वहाँ पर एक्यूरेसी मैटर करती है। तो वहाँ पर आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन को अटैम्प्ट ना करें। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता आप उसको बिल्कुल भी अटैम्प्ट ना करें, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग मतलब कुछ क्वेश्चंस आप गलत कराते हैं, आपकी एक्यूरेसी सही नहीं होती है, तो नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा नुकसान आप ही को होने वाला है। तो इसलिए इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, अच्छे से अच्छा रिवीजन ज़रूरी है। तो गाइज, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। RSMSB किस तरह के क्वेश्चन पूछता है और आपको उनको किस तरह से तैयार करने हैं, मैंने दोनों ही चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप इजीली अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में निकाल सकते हैं। गाइज, इसी तरह की थर्ड ग्रेड प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने चैनल पर डाली हुई है। लास्ट वीक में ही मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली है, जैसे कि आपको बेस्ट गाइड कौन सी लेनी है, आपके पास स्टडी रूम में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए, किस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी किस तरह से प्लान करेंगे, ठीक है, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, इस तरह की बहुत सारी वीडियोस है मैंने अभी चैनल पर डाली है। तो आप प्लीज़ जाकर चैनल पर ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, और राजस्थान जीके और राजस्थान थर्ड ग्रेड दोनों प्लेलिस्ट का लिंक और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय।